तो नमस्कार बच्चों, तो एक बार फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी औद्योगिक क्रांति जो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की थी। पहली बात तो ये, काफी बच्चे बोल रहे थे कि किसी बच्चे के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। जो बच्चे यहां पर आए थे उनके पास काफी फोल्डर थे, वो फोटोकॉपी करा के ले गए। आप लोग ऐप पे कोर्स ले रहे हो तो ऐप पे पीडीएफ फोटोकॉपी नहीं हो सकती, तो यहां पर आके वो फोटोकॉपी जो फोल्डर्स थे उनको करा के ले गए। आप लोग भी अपने फोटोकॉपी फोल्डर करा के ले सकते हो, जैसे मेरे पास जितने फोल्डर्स हैं। दूसरा, उनको भी टेस्ट देके ये बताया गया अब आपको पढ़ना क्या है। ईच एंड एवरी की एनालिसिस की गई, उनके टेस्ट सी, फिर उनको बताया बचे हुए 20 दिन में आपको क्या करना है। काफी बच्चे ये बोल रहे थे सर हम तो हॉस्टल में रुकेंगे, हॉस्टल में रोक लो हमने। मैंने किसी भी बच्चे को हॉस्टल में नहीं रोका। सही बच्चों को ये बोल दिया, बच्चों जब एसआई का बैच आएगा, कांस्टेबल का बैच आएगा, जब हॉस्टल में बैच अनाउंस करूंगा तब आपको रोकूंगा, उससे पहले मैं आप में से किसी को भी कोई हॉस्टल में नहीं रोक रहा। ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे आज। औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और इसके बीच में कौन कौन से युद्ध हुए। ये 20-25 मिनट की क्लास होगी, ये हम करेंगे क्योंकि आज मैंने पूरे दिन आपके जो पेपर्स बनाने थे वो वाला प्रोसीजर किया है। अब लेट पोस्ट की क्लास बना रहे हैं। पहली बात करो औद्योगिक क्रांति, जब वहां पर बहुत तरीके से बहुत वो फैल चुका था भाई, किस प्रकार के साइंटिफिक एटीट्यूड आ गया था, पुनर्जागरण आ गया था। तो पुनर्जागरण और साइंटिफिक एटीट्यूड आने के बाद ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो आना ही था, इंडस्ट्री ज्यादा बढ़नी थी। सबसे पहले पुनर्जागरण तो शुरुआत हुआ था इटली में, परंतु औद्योगिक क्रांति जो हुई थी बच्चों वो स्टार्ट हुई थी 1761 में इंग्लैंड में। तो औद्योगिक क्रांति कहां पे स्टार्ट हुई थी? इंग्लैंड में। सबसे पहले क्या हुआ था, बिंडरले नामक एक इंजीनियर था, बिंडरले नामक इंजीनियर उसने नहर बनाई थी। विंडरले नामक इंजीनियर उसने क्या बनाई थी? नहर बनाई थी भाई। विंडरले नामक इंजीनियर ने नहर का निर्माण किया था। ठीक है बच्चों, उसने नहर का निर्माण किया था विंडरले नामक इंजीनियर ने। इन्होंने क्या किया था, मैनचेस्टर से लेकर वर्सले तक नहर बनाई थी विंडरले ने। इसके अलावा फिर क्या हुआ, जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। तो भाप का इंजन किसने बनाया? जेम्स वाट ने बच्चों। इसके बाद बात करें कार्टराइट ने क्या किया, घोड़े चलाने के लिए बच्चे क्या बनाया था? एक करगा, घोड़े के चला के काठ जो सूतते हैं उसके लिए क्या बनाई थी? मशीन बनाई थी। इस प्रकार अलग अलग जो मैकोर्नी आया उसने रेडियो बनाया। इस प्रकार अलग अलग क्या हुए थे, जो वो क्या नाम था, ग्राम बेल आया उसने टेलीफोन बनाया। तो इस प्रकार बहुत सारे क्या हुए थे, औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। तो पहले औद्योगिक क्रांति आपकी कहां पर आई थी? इंग्लैंड में आई थी। ठीक है बच्चों, अब बात करें इंग्लैंड जो था, देखो फ्रांस में क्रांति आ गई, अमेरिका में क्रांति आ गई, जर्मनी का एकीकरण हो गया, इटली का एकीकरण हो गया। क्या इंग्लैंड में कुछ नहीं हुआ? इंग्लैंड में भी राजशाही तंत्र था, परंतु इंग्लैंड के राजा बहुत बुद्धिमान थे। जब उन्होंने देखा कि भाई इंग्लैंड में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो पढ़ रहा है तो कल को राजा के अधिकार को चैलेंज करेगा, तो उन्होंने बगैर राजा का सिस्टम बनाने के साथ साथ संसदीय प्रणाली लागू कर दी कि आम बंदों में से चुन के क्या जाएंगे, आगे जाएंगे। तो इसीलिए वहां पर राजा एज इट इज रहा, राजा रानी नाम मात्र राजा रानी रहे। जिस प्रकार अपने पास राष्ट्रपति होता है कि प्रत्येक बिल उससे साइन होके आएगा, इसी प्रकार इंग्लैंड के राजा रानी से प्रत्येक बिल साइन होके आएगा। इसीलिए हिस्ट्री में उसको क्रांति को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, रक्तहीन क्रांति। किस प्रकार हुई क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, चार्ल्स वन जो राजा था उसके समय हुई थी। पहला क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड की क्रांति कब स्टार्ट हुई? चार्ल्स वन राजा के समय में। क्यों हुई? फ्रांस का राजा और इंग्लैंड का राजा ये लगभग 100 साल तक युद्ध करते रहे भाई। 100 साल तक युद्ध करते रहे। 100 साल तक जो युद्ध करते रहे भाई, इस 100 साल के युद्ध में पूरी तरह से इंग्लैंड का और फ्रांस का संसाधन क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो इंग्लैंड की जनता सोचने लगी भाई उस युद्ध से क्या फायदा, आम जनता को तो फायदा है नहीं, युद्ध से किसको फायदा? राजा को फायदा है, मंत्री को फायदा। तो उस युद्ध से बचाने के लिए आम जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न होगी थी। तो इस युद्ध को गुलाबों का युद्ध कहते हैं। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस का क्या बोलते हैं? गुलाबों का युद्ध। तो गुलाबों के युद्ध में टोटली क्या हो गया था भाई? वेस्ट हो गया सारा सिस्टम। तो 1615 में इंग्लैंड के जो राजा थे उसके अधीन सामंत थे। उन सामंतों ने एक अधिकार पत्र साइन किया कि भाई राजा के पास संपूर्ण अधिकार नहीं रहेंगे। उनको क्या कहा गया? राइट्स ऑफ मैग्ना कार्टा। राइट्स ऑफ मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का अधिकार।
तो युद्धों में संसाधन वेस्ट हो रहा था, तो वहां के सामंतों ने एक राइट ऑफ मैग्नाकट सामंत, ये क्या राइट ऑफ मैग्नाकट का अधिकार, और उसमें लिखा कि संपूर्ण अधिकार राजा के पास नहीं रहेंगे, राजा केवल नाम मात्र का रहेगा और राजा की मंत्री परिषद बनेगी। क्या बनेगी? और मंत्री परिषद जनता के लिए क्या होगी? उत्तरदायी होगी, जिस प्रकार अपने यहाँ पे सरकार होती है। तो इसको 1615 में जो ये साइन हुए, इस क्रांति को राजा का राजा भी रहा और जनता के चुने हुए उनके हाथों में भी आ गई शक्ति, इसको बोलते रक्तहीन ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, रक्तहीन क्रांति। कहां पर हुई ब्लडलेस रिवॉल्यूशन? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड देखो कितना ईमान 1615 में होली वहां पर। तो पहले सबसे पहले वुमेन राइट्स भी कढ़ाए। इन राइट ऑफ मैग्नाकट को क्या कहते हैं? वुमेन राइट। सबसे पहले वुमेन राइट्स के बारे में बात करें तो कहां पर आए बच्चों? इंग्लैंड में। परंतु कॉन्स्टिट्यूशन कहां पर बना था? कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में कहां पर बना था आपका? 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था अमेरिका में, पहला लिखित संविधान। आज भी इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है। कौन सा बड़ा देश, बड़े देशों में से कौन सा देश? इंग्लैंड का आज भी संविधान लिखित नहीं है। यहां पर क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस प्रकार अपनी खाप होती है ना, खाप पंचायतें, कौन सी पंचायतें? खाप पंचायतें, जो रूल एंड लॉ बनाती हैं और रूल और लॉ जो बनाती हैं उनके अकॉर्डिंग सारा सिस्टम चलता है, उनको क्या बोलती हैं? खाप पंचायतें। तो आज भी इंग्लैंड में क्या है? सोसाइटी के बेस पे चलता है। सोसाइटी ने डिसाइड किया कि इंग्लैंड को ब्रिक एग्जिट करना है, यूरोपियन यूनियन से अलग होना है। यूरोपियन यूनियन एक यूनियन थी जिसमें इंग्लैंड पूर्णतः मेंबर नहीं था, पर उसका मेंबर था, सहायक मेंबर था। और उसमें क्या हो रहा था? इंग्लैंड को घाटा हो रहा था। तो ब्रिटेन की जनता ने भाई प्रस्ताव पास किया और ब्रिक एग्जिट, जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से क्या हो गया? अलग। वहां से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जनता ही क्या डिसाइड करती है? रेफरेंडम से, प्लेबिसाइट से। ठीक है बच्चों, इसको रक्तलेस रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ भाई? ऑस्ट्रिया का सर्बिया पे आक्रमण करने की वजह से हो गया। क्या हो गया? ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था उसकी हत्या कर दी सर्बिया ने। तो अलग अलग देश जो हैं बच्चों में बात करूं, इटली, जर्मनी और हंगरी, ये तो किसकी तरफ हो गए? ऑस्ट्रिया की तरफ हो गए। राजकुमार की हत्या किसके की थी? सर्बिया की। तो बेचारा वो था नॉर्मल साइड वाले में, उसमें मित्र राष्ट्र हो गए। कौन हो गए? मित्र राष्ट्र में कौन हो गया? इंग्लैंड और फ्रांस। क्योंकि 100 सालों के युद्ध के बाद इंग्लैंड और फ्रांस आपस में शांत हो गए थे, इतने ज्यादा वो नहीं कराया करते। तो इंग्लैंड और फ्रांस मित्र राष्ट्रों में बोले जाएंगे। उन्होंने क्या करे भाई? हालांकि जब नेपोलियन के साथ लड़ाई हुई, किसके साथ लड़ाई हुई थी? तब क्या नहीं था? इंग्लैंड अलग था, फ्रांस अलग था। क्योंकि इंग्लैंड के मित्र राष्ट्रों में वे 4-5 जो इंग्लैंड के साथ होते हैं बच्चों, स्कॉटलैंड, वेल्सलैंड, साउथ वेल्स, वे होते हैं उसके साथ मित्र राष्ट्र। तो इंग्लैंड फ्रांस को बोलेंगे, इन्होंने किसका साथ दिया? सर्बिया का। और वर्ल्ड युद्ध में क्या हो गया था? तबलीग हो गया था। इस युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई। कौन सी संधि? उस पर बहुत अपमानजनक संधि थी, जिसमें जर्मनी के ऊपर, क्योंकि चारों देशों में देखो, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी, कौन इंपोर्टेंट है? जर्मनी पे सारे सब कुछ थोप दिए थे कि जर्मनी उत्तरदायी है, जर्मनी वो करे। ऊपर से संधि कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आ गए थे। तो इस प्रकार वर्साई की संधि में अपमानजनक शर्तों के साथ जर्मनी के साथ बिहेवियर कराया, और जर्मनी में वो जो बीज है वो अंकुरण लेता चला गया। और जब हिटलर आया, हिटलर ने नाजीवाद बनाया कि हमारी जो नस्ल है यूरोपियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसने उस चरम पर पहुंचा दिया उस अपमान की घूट को, जो द्वितीय विश्व युद्ध का क्या बना? कारण बना। तो लिखो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में ऑस्ट्रिया ने किसको मार दिया? सर्बिया के राजकुमार की हत्या कर दी। ठीक है बच्चों, सॉरी उल्टा बोल गया, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की क्या होगी? हत्या होगी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की फर्डिनेंड की हत्या कर दी। ठीक है बच्चों, उसकी वजह से क्या हुआ भाई? प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ तो मित्र राष्ट्र थे, कौन थे? मित्र राष्ट्र। और एक तरफ कौन से थे भैया? आपके ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी। ठीक है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध होने से पहले कोई भी युद्ध हुए थे, 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। एक रूस और जापान का हुआ था 1905 में। रूस और जापान का हुआ था 1905 में। इस युद्ध में क्या खास बात थी? पहली बार किसी एशिया देश ने, किसी एशिया के देश ने रूस जैसे देश को हरा दिया था। तो यहां से भी अपनी जो क्रांति है उसको बल मिला था कि एशिया वाले भी यूरोपियन वालों को हरा सकते हैं। 1905 में किसने हरा? जापान ने रूस को। और एक और धमाका हुआ था इससे पहले 1896 में। इथोपिया जो देश है, इथोपिया कहाँ का है? अफ्रीकन कंट्री का देश है। इथोपिया ने इटली को हरा दिया। तो बताओ, एक अफ्रीकन कंट्री ने इटली को हरा दिया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इन जो घटनाओं से जितने भी औपनिवेशिक देश हैं जो इंग्लैंड के अधीन थे या फ्रांस के अधीन थे, उनको ताकत मिली थी। कोई भी छोटा देश बड़े देश को हरा सकता है। कौन से थे?
1905 में तो जापान ने किसको हराया? रूस को। 1896 में इथोपिया ने किसको हराया? इटली को। बात समझाई नहीं आई बच्चों? तो मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी, पेरिस सम्मेलन हुआ, पेरिस की संधि हुई, पेरिस की संधि के बाद भी क्या हो गया? उसको विजेता घोषित किया गया। जर्मनी वगैरह के ऊपर ज्यादा चीजें थोपी गई और जर्मनी के साथ एक अलग से संधि हुई, उसे बोलते हैं वर्साय की संधि। युद्ध समाप्ति की संधि आ जाए तो पेरिस, युद्ध समाप्ति संधि आ जाए तो पेरिस, परंतु अगले विश्व युद्ध के बीज किसने बोए? अगले विश्व युद्ध के बीज किसने बोए? वर्साय की संधि। वर्साय की संधि ने किसके ऊपर? जापान, उसके ऊपर जर्मनी के ऊपर बहुत सारे क्या कर दिए? बहुत सारे लगा दिए, सारा टैक्स लगा दिया, जर्मनी को युद्ध कार जाना देना पड़ा, जर्मनी अपनी सेना नहीं रख सकता, बहुत सारी पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से वो अपमान के घुट पीते रहे और वो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। बात समझाई? तो ये कराने के लिए कौन कौन आए थे? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। तो इस पेरिस सम्मेलन संधि में युद्ध विराम की किसने करवाई थी? अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन? लॉयड जॉर्ज। ठीक है बच्चों। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जार्ज क्लेमेंसो। तो क्लेमेंसो कहां के? फ्रांस के। लॉर्ड कहां के? इंग्लैंड के। और बच्चों वुडरो विल्सन कहां का? अमेरिका का। क्लियर टू यू? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब मैं बात करता हूं द्वितीय विश्व युद्ध होने से पहले और क्या घटनाएं दो इंपॉर्टेंट हुई। एक तो हुई चीनी क्रांति। चीन क्या था? चीन में ब्रिटेन के, फ्रांस के सब क्या थे? उपनिवेश थे। सबको इसको काट के खाना चाहते थे। उसको बोलते चीनी खरबूजा। क्या बोलते थे? चीनी खरबूजा। तो चीन में एक काट, क्योंकि राजा वहां पर अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था, तो वहां के जो लोकल लीडर थे उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई। क्या बनाई? तो चीन की क्रांति उसी तरह से हुई जिस प्रकार रूस में हुई थी। रूस में वहां पर क्या थे? राजा थे। और रूस के राजा को क्या करा था भाई? रूस के राजा का सिस्टम अच्छी तरह से नहीं चला था, तो रूस के राजा को किसने हरा दिया था? लेनिन ने। कौन सी सेना बनाई थी? लाल सेना। लाल सेना आ जाए तो रूस की क्रांति में 1917 में लेनिन द्वारा, 1917 में लेनिन द्वारा। परंतु लाल कुर्ती आ जाए तो इटली के एकीकरण में, किसके एकीकरण में? गोरीबाल्डी में। गोरीबाल्डी। वर्ल्ड हिस्ट्री को 3-4 में नाम समझ रहे हो। देखो बेटा पूरा टाइम तो है नहीं डिटेल की हिस्ट्री सुनाऊं, वैसे तो ये लेक्चर आधे 2-2 घंटे में देने के यार है, आराम से पूरी स्टोरी सुनाओ, पर इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इसे जल्दी कर रहे हैं। चीन में मंचू राजवंश था। कौन सा राजवंश था? मंचू राजवंश। पीडीएफ इसकी मिल भी गई होगी, पीडीएफ आ ली हो सबके पास भाई? पीडीएफ आ ली होगी इसकी, जिसका पतन 1911 में हुआ था। कब हुआ था इसका पतन? 1911 में हुआ था। उसके बाद वहां का चीन का राजा बना सन्यात सेन। कौन बना बच्चों? सन्यात सेन। 1911 में वहां पर गणतंत्र शासन चालू हुआ। गणतंत्र मीन्स जो राजा होगा वो क्या होगा? चुना हुआ होगा। क्या होगा? तो मंचू राजवंश का अंत कर दिया। सन्यात सेन नया राजा बना, मतलब नया राष्ट्रपति बना, और कैसा होगा? वो चुना हुआ होगा। ठीक है बच्चों। इसीलिए चीन का राष्ट्रपिता, जो अपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? सन्यात सेन को। किसे कहते हैं? सन्यात सेन को। 1925 में उसकी मृत्यु होगी। 1925 में उसकी मृत्यु होने के बाद फिर क्या आएगी? फिर थोड़ी सी अस्थिरता आएगी। अस्थिरता आने के बाद वहां पर जो नया राष्ट्रपति बना वो बना काई सेक। कौन बना? मंचू राजवंश हटाया, कौन बना? सन्यात सेन बना। सन्यात सेन ने गणतंत्र प्रणाली स्टार्ट कर दी। 1925 में उसकी मृत्यु होगी। फिर अगला राष्ट्रपति कौन बना? काई सेक बना। तो काई सेक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उसके टाइम तक चीन में गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया? तो 1928 में चीन में क्या हो गया बच्चों? गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध जो होया उसका नेता था माओ तो सून। क्या था? जिन्हें माओ क्या कर, माओवादी नहीं कहते अपने यहां पर, माओवादी जो माओ से अपने बंगाल में और जो अपने मणिपुर में माओवादी कहते हैं, वो किससे? माओ ने कही थी पावर फ्रॉम बैरल ऑफ द गन। जो पावर लेनी है वह तो गन के नोक पे लेनी है। किसकी थ्योरी थी ये? पावर फ्रॉम बैरल ऑफ द गन, माओ सेन की बच्चों। उस समय क्या था? ब्रिटेन, फ्रांस आदि भी इस पे क्या करना चाहते थे? कब्जा करना चाहते थे, और वो चीनी खरबूजे को, बाट को खाना चाहते थे। तो चीन में जो माओ के टाइम पर क्रांति हुई, उस टाइम पर और राज्य से क्या कहते थे? चीनी खरबूजा। कौन सा खरबूजा? चीनी खरबूजे को काट के खाना चाहते थे, चीनी खरबूजा जी। और इसको एशिया का मरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि कोई एक प्रॉपर कॉलोनी नहीं, भारत में तो इंग्लैंड था, ऐसे इंग्लैंड नहीं था, वहां पर अलग अलग छोटे सारे कब्जा कर रहे थे। फ्रांस भी, चीन भी, अलग अलग और देश भी। ठीक है बच्चों। तो माओ ते सेन के टाइम पर वहां पर क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। और 1949 में क्रांति में जनवादी चीनी गणराज्य बना दिया। क्या बना दिया? जो बिल्कुल राजा रोजा का सिस्टम था, गणतंत्र था, वो बैठा दिया। एक पार्टी बन गई। क्या बन गई? अरवाई के आगे चलती जाओगी माओ का। क्लियर बच्चों। तो माओ की पार्टी, माओ में क्या बना? जनवादी चीनी गणराज्य। और गणतंत्र प्रणाली आ जाए तो किसने स्टार्ट करी? सन्यात सेन ने। किसने?
परंतु ये जो है भाई आंदोलन किसके टाइम पे चालू हो गया युद्ध, काई शेक किसके टाइम पर, चीनी खरबूजा किसे कहते हैं, चीनी क्रांति को कहा जाता है। और एशिया का मरीज, किसका मरीज, किसको बोलोगे, चीन को। और यूरोप का मरीज किसे बोलोगे, तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की। इस तरह क्वेश्चन आओगे, सोचते हुए सुना दी। एशिया का मरीज कौन है, चीन, और यूरोप का मरीज तुर्की। अब तुर्की की बात आ जाओ भाई, तुर्की में किस प्रकार हुआ। मैंने बताया यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। वहां पर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के मुसलमानों ने लड़ाई लड़ना बंद कर दिया था कि, परंतु इंग्लैंड बोला था युद्ध के बाद तुर्की को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुर्की में मुसलमानों का खलीफा बैठता था। परंतु क्या हो गया, वहां का उस समय मुस्तफ़ा कमाल पाशा राजा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसको बिल्कुल भी नहीं माना और मुस्तफ़ा कमाल पाशा को वहां का राजा मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया और तुर्की का विभाजन सीवर्स की संधि के तहत कर दिया। कौन संधि के तहत, सीरीज के तहत, ठीक है। फिर इसने जो आपका मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसने आधुनिक तुर्की बसाया भाई। वो तो वहाँ पर उन्होंने अच्छी तरह नहीं करा, परंतु इसने बहुत मेहनत करी और उसके करने के बाद भाई इसने क्या करा, आधुनिक तुर्की का पिता भी कहते हैं, अतातुर्की भी कहते हैं, सब इसको कहा जाता है। और ये गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति बने। क्या बने गणतंत्र के, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। उससे पहले खलीफा होया करते, खलीफा के कर दिए थे, हटा दिए। किसने हटा दिए, तो वहाँ एक चीज़ अच्छी भी हुई, हालांकि इंग्लैंड ने तुर्की का खलीफात हटाई तो वहाँ मुसलमानों वर्षों खत्म हो गया, तो वहाँ पर चुना हुआ लीडर होगा, नहीं होगा, चुना हुआ लीडर होगा तो पुरानी चीज़ चलेंगे या आधुनिक की तरफ चलेंगे। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को क्या बोलते हैं, आधुनिक तुर्की का पिता, अतातुर्की का पिता। कब हुई है, प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद, ठीक है बच्चों। जर्मनी में जिस प्रकार नाजीवाद था, इसी प्रकार इटली में कौन था, फांसीवाद। इटली का था फांसीवाद, कौन सा, फांसीवाद। जर्मनी का नाजीवाद। फांसीवाद का नेता था मुसोलिन, कौन था, मुसोलिन। और नाजीवाद जर्मनी का लीडर कौन था, हिटलर, ठीक है बच्चों। फांसीवाद के लोग काले कपड़े पहनते थे, क्या पहनते थे, काले। तो जर्मनी ने युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कराया था। जर्मनी में किसकी तर्ज पे, नाजीवाद की तरफ पे, किसी तर्ज पे, और इटली ने किस पे, फांसीवाद की तरफ। फांसीवाद का नेता मुसोलिन, कैसे कपड़े पहनेंगे, काले कपड़े। और नाजीवाद का हिटलर। नाजीवाद कड़े जर्मनी में, नाजीवाद कड़े, और फांसीवाद इटली में, फांसीवाद इटली में। इटली का नेता मुसोलिन, कंफ्यूज मत होना, इटली का नेता मुसोलिन फांसीवाद, जर्मनी का नाजीवाद। जर्मनी का नाज है अपने ऊपर, अपने ऊपर क्या है, नाज है। बताए थे ना वो यूरोपियन देशों में सबसे क्या मानते थे, अपने आप को सुपीरियर मानते थे, ठीक है बच्चों। क्लियर टू यू। जर्मनी में नाजीवाद हो गया भाई, हिटलर। नारा क्या था हिटलर का, एक राष्ट्र एक नेता। एक राष्ट्र रहेगा, एक के रहेगा नेता, वो सारे इकट्ठे कर लिए थे, एक राष्ट्र एक नेता रहेगा। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल, उसे क्या बोल रहा था, नाजीवाद। किसको, जर्मनी वाले को। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद मित्र राष्ट्र उसके पोलैंड की रक्षा के लिए आए। मित्र राष्ट्र कौन से आए, मित्र राष्ट्र में आपके आए कौन, इंग्लैंड, फ्रांस की रक्षा के लिए आए, रक्षा के लिए आए। तो जर्मनी ने उनको भी हरा दिया। जर्मनी ने चौड़े मारकर रूस के ऊपर अटैक कर दिया। किसके ऊपर अटैक कर दिया, रूस के ऊपर अटैक कर दिया। जर्मनी का साथ एक तो इटली ने दिया, किसने दिया, और पहली तरफ से किसने दिया, जापान ने। जापान ने एक बार रूस को हरा दिया था, नहीं हरा दिया था, तो जापान सोचा रूस को हरा दिया था, अमेरिका को भी हरा दूंगा। जापान ने अमेरिका के ऊपर भी चला दी बरसाई। अमेरिका पहला युद्ध में हथियार सप्लाई करा था बस खाली, फिर अमेरिका ने जापान पे बम बसा दिखा दिया। कौन सा बम, एटम बम। हिरोशिमा नागासाकी पे अगस्त में डाल दिया। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था बच्चों, खत्म हो गया था। 30 अप्रैल 1945 को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी किसकी, हिटलर की। किसकी भाई, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बता दिया भाई आपको, इंपॉर्टेंट। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों बना, वर्साई की संधि के कारण। किसके कारण बच्चों, वर्साई की संधि के कारण, ठीक है। जर्मनी को सेकंड विश्व युद्ध का क्या कहते हैं, डेजर्ट फोकस। क्या कहते हैं, डेजर्ट फोकस आया। किसको भाई, उसने कराया, जो वीरान बनवाया, किसने बनवाया, जर्मनी ने बनवाया, ठीक है बच्चों। रूस पर जर्मनी ने जो आक्रमण कराया उसे बोलते हैं बारबोसा ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, ये भी कई बार पूछा, जर्मनी को ऊपर आक्रमण किया, बारबोसा, ठीक है बच्चों। जो जर्मनी, इटली और जापान थे, इन्हें बोलते हैं ध्रुवीय शक्ति। क्या बोलते हैं, और उन्हें क्या बोलेंगे, मित्र राष्ट्र। इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड फ्रांस का, और किसने साथ दिया, अमेरिका और रूस ने, ठीक है बच्चों। ये मैंने बता दिया आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और बच गए बच्चों। जापानी साम्राज्यवाद। जापान में भी क्या था, पहले राजा सिस्टम था जापान में, आज भी राजा सिस्टम है। जापान ने पहले चीन पर कब्जा कर रखा था, फिर बाद में जापान की में जो आधुनिकरण आया वो किसने किया, मुत्सुहितो ने।
जापान के आधुनिकीकरण में किसको मानते हैं? मुत्सुएतो। जापान के आधुनिकीकरण में मानते हैं मुत्सुएतो को। ठीक है बच्चों, पार्ट साउथ की संधि हुई थी, इस संधि के बाद जापान का आधुनिकीकरण होना स्टार्ट हो गया था। क्लियर टू? ये मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट। जापान के साम्राज्यवाद को पीला आतंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसीलिए जापान और चीन के बीच में समुद्र उन्हें येलो सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक टाइम आया था जापान ने लगभग एशिया के सारे राज्यों को कब्जा लिया था। क्लियर टू यू? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जो आज पढ़ा, ध्यान से समझो। औद्योगिक क्रांति किसमें आई? सबसे पहले इंग्लैंड में। पुनर्जागरण किसमें पहले आया था? इटली में। औद्योगिक क्रांति में बिंडरले ने क्या बनाई थी? नहर बनाई थी, इंजीनियर ने नहर बनाई थी। उसके बाद मैंने बताया था बच्चों, उसमें जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था, मैक्रोनी ने रेडियो बनाया था, ग्राम बेल ने टेलीफोन बनाया था। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति आई थी। फिर इंग्लैंड में क्रांति मैंने क्या बताई? इंग्लैंड में चार्ल्स वन के समय आई थी। क्यों आई थी? 100 सालों से युद्ध हो रहा था इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, गुलाबों का युद्ध बोलते थे। वहां के सामंतों ने बोला भाई इस प्रकार तो काम नहीं चलेगा, राजा रानी बेशक रहो परंतु आम जनता को अधिकार मिलने चाहिए। उन अधिकारों को राइट ऑफ मैग्ना कार्टा कहा था। कब जारी कराया? 1615 में। राजा समझदार था, इन सामंतों की बातों को मान लिया था। जनता में चुने हुए सामंत वगैरह जाने लग गए थे, इसलिए उसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ब्लडलेस। फिर उसके बाद मैंने बताया था प्रथम विश्व युद्ध क्या कराया था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार को सर्बिया ने मार दिया था। सर्बिया का साथ मित्र राष्ट्रों ने दिया था। ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली का और जर्मनी अलग थे। ठीक है बच्चों, जर्मनी की युद्ध में हार हो गई थी। हार होने के बाद पेरिस संधि हुई थी। कौन संधि हुई थी? पेरिस संधि। और पेरिस संधि के बाद बच्चों इंपॉर्टेंट जो अपमानजनक शर्तें रखी जर्मनी के साथ, वो वर्साई की संधि में रखी। कौन कौन आए थे? अमेरिका का वुडरो विल्सन, अमेरिका का। ठीक है, लॉर्ड कहाँ का? लॉर्ड आ गया आपका इंग्लैंड का, और कैमरोसो किसका आ गया? फ्रांस का। इसके बाद मैंने चीन के बारे में बताया। चीन में मंजू राजवंश होता था, उसका अंत किसने कराया? सन्यात सेन ने 1911 में किया। उसने गणतंत्र प्रणाली स्टार्ट करी, परंतु सन्यात सेन के बाद गणतंत्र प्रणाली के बाद 1925 में उसकी मृत्यु होगी। 1925 में जब उसकी मृत्यु हुई तो कौन आया? काई शेक आया। कौन आया? काई शेक के टाइम पर गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध फैलाने वाला माओ ते सेंग था। माओ ते सेंग ने कही थी पावर फ्रॉम बैरल ऑफ द गन। उस समय फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह बहुत सारे चीन के अंदर थे। वो चीनी खरबूजे को काट के खाना चाहते थे, इसलिए उसको चीनी खरबूजे को एशिया का मरीज कहते हैं। इसी प्रकार तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत जो खलीफापत था वो खत्म कर दिया। खलीफापत खत्म होने के बाद जो चुना हुआ लीडर आया वो कमाल पाशा आया। कमाल पाशा ने आधुनिक तुर्की का क्या कराया? निर्माण कराया। ठीक है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध मैंने बताया जर्मनी ने किसके ऊपर अटैक कर दिया था? पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। वहां से मित्र राष्ट्र जो थे इंग्लैंड, फ्रांस किसके साथ हो गए? पोलैंड के साथ। इटली के साथ कौन हो गया? इटली, जर्मनी के साथ। और एशिया से जापान। जापान पहले चौड़ा हो रहा था क्योंकि जापान ने 1905 में किसको हरा दिया था? रूस को। और इथोपिया ने किसको हरा दिया था? इटली को। इटली में जब डाउन हो गया था, फिर इटली में मुसोलिन आया था। कौन आया था? उसने क्या बनाया था? फांसीवाद। कौन सा? और भाई जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद। ये युद्ध का कारण बनी थी। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज हम इतनी क्लास कर रहे हैं और क्लासेस देखते हैं आपकी किस तरह करेंगे।